नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जॉब से जीके एंड जीएस कॉर्नर में। आज की वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को जो आपके आने वाले एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन है, गणेश गुफा कहाँ स्थित है। बात करें गणेश गुफा की तो यह चमोली के माड़ा गाँव में स्थित है, जो अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर है। सरस्वती नदी माड़ा गांव में ही बहती है, जो आगे चलकर अलकनंदा नदी में मिल जाती है। माड़ा गांव का पुराना नाम है मणिभद्रिकापुरी। पहले माड़ा गांव को भारत के अंतिम गांव की संज्ञा दी जाती थी, लेकिन हाल ही में इसे भारत का प्रथम गांव माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में किस राज्य को पहला पोषण सम्मान दिया गया। तो 2018 में उत्तराखंड को पहला पोषण सम्मान दिया गया। उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में लगे जिले कौन से हैं। तो उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में लगे जिले हैं 5, जिसमें पहला है उत्तरकाशी, दूसरा है चमोली, तीसरा है पिथौरागढ़, चौथा है चंपावत और पांचवा है उधम सिंह नगर। हिमांशु जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो यह एक लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला ढूंगी स्थान कहाँ पर स्थित है। तो यह बद्रीनाथ में स्थित है। हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। डॉक्टर स्वामी राम द्वारा हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन है। चंडी प्रसाद भट्ट। अस्कोट और केदारनाथ वन्यजीव विहार किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो यह कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध है। बात करें अस्कोट वन्यजीव विहार की तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1986 में, और केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का रास्ता पुस्तक के लेखक कौन है। तो मंगलेश डबराल घर का रास्ता पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो चांदपुर गढ़ी थी। पवार वंश का संस्थापक था कनकपाल। और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कनकपाल किस गोत्र का था। तो कनकपाल सौनक गोत्र का था। जब वह चांदपुर गढ़ी में आए तो यहाँ का शासक था भानु प्रताप। भानु प्रताप को कनकपाल इतना पसंद आया कि इसने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैराड़ गोरजू मंदिर कहाँ स्थित है। तो गैराड़ गोरजू मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। बात करें अल्मोड़ा के कुछ स्थानों की तो इसमें जागेश्वर धाम है, जो जटागंगा नदी के तट पर स्थित है। फिर है कसार देवी, नंदा देवी मंदिर, डोल आश्रम, कटार में सूर्य मंदिर, चितई मंदिर, पाताल देवी मंदिर, गणनाथ मंदिर, पांडु खोली, महावतार, बाबा की गुफा, विंसर महादेव मंदिर, जो ये सारे के सारे अल्मोड़ा में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिडिंबा पर्वत कहाँ स्थित है। तो हिडिंबा पर्वत नैनीताल में स्थित है। बात करें नैनीताल के प्रमुख स्थानों की तो इसमें आता है रानी बाग, हरिस्ताल, सीतावनी जो रामनगर में है, टैगोर टॉप, रामगढ़, गिरजा देवी मंदिर कोसी नदी के तट पर बसा हुआ है। गिरजा देवी का पुराना नाम था उपटा देवी। कार्बी राष्ट्रीय संग्रहालय है जो कालाढूंगी में स्थित है। कालूसाई मंदिर, भालूघाट जलप्रपात, चाइना पीक, किलबरी, टिफन टॉप, साथ ही में देवस्थल, एरिस और छोटा कैलाश, कैंची धाम मंदिर। कैंची धाम मंदिर में 15 जून को भव्य मेले का आयोजन होता है। नीम करोली महाराज का विश्वविख्यात स्थल है ये, जो सिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उत्तराखंड की एकमात्र नदी है सिप्रा नदी, जो उत्तर वाहिनी नदी है। साथ ही में घोड़ाखाल मंदिर, जिसकी स्थापना जो है बाज बहादुर चंद ने की थी, और घोड़ाखाल सैनिक स्कूल, जिसकी स्थापना सन 1966 में हुई थी। भीमताल और मुक्तेश्वर, साथ ही में मुक्तेश्वर में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर भी है, और बेल बाबा मंदिर, खुरपा ताल, सात ताल, नैना देवी मंदिर, पासार देवी मंदिर, राजभवन, हाईकोर्ट आदि नैनीताल के प्रमुख स्थल हैं। अब नोट की बात करें तो हिडिंबा पर्वत जो है नैनीताल में स्थित है, लेकिन हिडिंबा देवी मंदिर की बात करें तो यह चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपला केदार कहाँ पर स्थित है। तो छिपला केदार पिथौरागढ़ में स्थित है। बात करें पिथौरागढ़ के कुछ प्रमुख स्थलों की तो यहाँ पर मुनस्यारी मुनि का सेरा नाम से विख्यात है। फिर अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी बात हमने अभी की थी। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है धारचूला, जो काली नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा की जो है मार्ग जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। और नारायण आश्रम भी यहीं स्थित है। बेरीना, गंगोली हाट, जहाँ पर हाट काली का मंदिर है, और पाताल भुवनेश्वर गुफा, साथ ही में उत्तराखंड के सर्वाधिक नाग मंदिर भी पिथौरागढ़ में ही स्थित है।
चौकोड़ी नामक प्रसिद्ध स्थल भी जो है पिथौरागढ़ में स्थित है, जहाँ पर गांधी जी की शिष्या सरला बहन का निवास स्थान था। और न्याय की देवी कोटगाड़ी मंदिर भी पिथौरागढ़ में स्थित है, जिसे पौखू नाम से जाना जाता है। पौखू से 20 किलोमीटर दूर थल की बाजार स्थित है। साथ ही में ओम पर्वत, आदि कैलाश, मलयनाथ मंदिर, होकरा देवी मंदिर, गुन्ना माता मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। और बात करें जौलजीबी मेले की, तो यह गोरी और काली नदी के संगम पर लगता है, जो पिथौरागढ़ में स्थित है। हिल यात्रा उत्सव चरवाहों कृषकों का प्रमुख उत्सव है, ये भी पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। थल मेला नाग पंचमी के दिन लगता है। सिरकोट मंदिर डीडी हाट में स्थित है। धौनादित्य सूर्य मंदिर गंगोली हाट में स्थित है। मड़का सूर्य मंदिर डीडी हाट में स्थित है। व्यास आश्रम काली नदी के तट पर स्थित है। और पिथौरागढ़ में कंडाली उत्सव मनाया जाता है, जो सौका जनजाति मनाती है, और यह प्रत्येक 12 वर्षों में जो है मनाया जाता है। साथ ही में पर्वतों की बात करें तो पंचाचूली पर्वत, नंदा देवी पूर्वी, नंदाकोट प्रमुख पर्वत पिथौरागढ़ में स्थित है। साथ ही में बिरथी जलप्रपात, भेलछड़ा जलप्रपात यहाँ के प्रमुख जलप्रपात हैं। पिथौरागढ़ के प्रमुख मेलों की बात करें तो थल मेला, रामेश्वर मेला, मोष्टमानु मेला, छलिया मेला, जौलजीबी मेला, नागपंचमी मेला, गंगावली मेला। बात करें पिथौरागढ़ के प्रमुख उत्सवों की, को कंडाली उत्सव जो सौका जनजाति मनाती है, हिल यात्रा यहाँ के प्रमुख उत्सव हैं। और पिथौरागढ़ के किले की बात करें तो सीमलगढ़ का किला, भाटकोट का किला, डूंगरकोट का किला, उदयकोट का किला, ऊंचा कोट, जमड़कोट व सीराकोट का किला यहाँ के प्रमुख किले हैं। अब देख लेते हैं उत्तराखंड का जीके से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर, जिसमें उधम सिंह नगर की स्थापना कब हुई थी, पहला प्रश्न है। और यह है 26 दिसंबर 1995 को उधम सिंह नगर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है रुद्रपुर की स्थापना किसने की थी, तो रुद्रपुर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी। काशीपुर का पुराना नाम क्या था, तो काशीपुर का पुराना नाम था गोविसाण। काशीपुर को काशीनाथ नामक एक अधिकारी ने बसाया था। ढेला नदी कहाँ बहती है, तो ढेला नदी काशीपुर में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोण सागर कहाँ पर स्थित है, द्रोण सागर काशीपुर यूएस नगर में स्थित है, जिसे पांडवों द्वारा बनाया गया था। गुनमानी पंत की जन्मस्थली कौन सी थी, तो काशीपुर थी। साथ में काशीपुर की बात करें तो काशीपुर में गोविंद बल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना की थी सन 1914 में। चैती मेला कहाँ लगता है, काशीपुर में लगता है। मोटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह भी काशीपुर में स्थित है। बाला सुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है, काशीपुर में स्थित है। इसे चैती के नाम से जाना जाता है, और चैती मेला काशीपुर में ही लगता है, बाल सुंदरी मंदिर के प्रांगण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटारिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह रुद्रपुर में स्थित है। अटारिया मेला यहीं पर लगता है। रुद्रपुर कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नानकपत्ता कहाँ पर स्थित है, यह यूएस नगर में स्थित है। और नानकपत्ता का पुराना नाम था बक्सी। श्री ठाकुर मंदिर तथा बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, यह जसपुर में स्थित है। जसपुर को चंद राजा के मंत्री जसोधन जोशी ने बसाया था। बाजपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बाजपुर धूमा नदी के किनारे बसा हुआ है। बाजपुर को बाज बहादुर चंद ने बसाया था। बाजपुर का पुराना नाम मुंडिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालदम किस जिले में स्थित है, तो बात करें ग्वालदम की, तो यह चमोली जिले में स्थित है। और चमोली जिले के कुछ प्रमुख स्थानों की बात करें तो यह बहुत बड़ा जिला है, और यहाँ पर बहुत सारे प्रमुख स्थान हैं, जिसमें से कुछ हम देख लेते हैं। यहाँ पर अनुसुईया देवी मंदिर है। चाँदपुर गढ़ी चमोली में ही स्थित है। साथ में तपोवन, औली, जोशीमठ, त्रिशूल पर्वत, गोविंद घाट, देवताल, रैणी गांव, कागभूषणी सरोवर, हेमकुंड साहिब, हाथी पर्वत, माड़ा गांव, भीमपुल, रूपकुंड सब चमोली में है। होमकुंडे यहाँ पर माँ नंदा का डोला यहाँ पर से जो है अकेले जाता है, जो चौसिंगिया खाड़ो होता है उसे यहाँ पर से अकेला छोड़ दिया जाता है। साथ ही में घंटागढ़ मंदिर, वंशी नारायण मंदिर, बधानगढ़ी मंदिर, गणनाथ मंदिर, नागनाथ मंदिर, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी के अन्य नाम की बात करें तो इसका नाम है नंदन कानन, पुष्परसा, गंधमादन है। और फूलों की घाटी में एक नदी बहती है जिसका नाम है पुष्पावती नदी। नेक्स्ट है फूलों की घाटी नर व गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि फूलों की घाटी किन पर्वतों के बीच बसी है, तो ये नर व गंधमादन पर्वतों के बीच बसी हुई है।
साथ ही में यहाँ पर वसुंधरा जलप्रपात है जो चमोली में स्थित है। और यहाँ पर को उत्तराखंड की दूसरी राजधानी गैरसैंण भी है। और टिम्मरसैंण गुफा ग्वालदम, यहाँ से नंदा घूंगटी और नंदा देवी हुआ त्रिशूल हिमशंकरों का दृश्य साफ दिखाई देता है। बात करें किमनी और मलारी गांव, ये भी चमोली में स्थित है। कुलसारी सूर्य मंदिर, हाथी पर्वत, नीलकंठ पर्वत, नागकुंड, नारायण आश्रम, अत्रि मुनि आश्रम, कौंच पर्वत, जड़ी बूटी शोध संस्थान, बोली भाषा संस्थान जो गौचर में स्थित है 2016 से, राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर में स्थित है, मडवा रिसर्च सेंटर जो गोपेश्वर में स्थित है, साथ ही में नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, माड़ा दर्रा। और बुग्याल की बात करें तो गौरसो बुग्याल। नेक्स्ट है नगपुरिया बोली कहाँ बोली जाती है, तो यह चमोली में बोली जाती है। चमोली का पुराना नाम है अलकापुरी। यहाँ पर पंचबद्री स्थित है और बद्रीनाथ आदि बद्री भविष्य